हेलो फ्रेंड्स, जैसे जैसे सर्दियाँ आती जा रही हैं वैसे हमारे काम बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि दिन छोटा होता जा रहा है और रातें लंबी होती जा रही हैं। और ऐसे में हमारे लिए हमारे खुद के काम करने के लिए भी टाइम नहीं रहता है। इसके अलावा सर्दियों में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमसे होते ही नहीं है, यानी करने का बिल्कुल मन नहीं होता है। ठंडी की वजह से, कभी जुकाम, एलर्जी, इस तरह की समस्याएं होने की वजह से। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो पहला टिप है, इस तरह की जो हमारी हरी सब्जियां होती हैं ना, इनको लेकर देखो। अभी सर्दी है, सर्दी में हमारा बिल्कुल भी सुबह सुबह खाना बनाना होता है ना, तो बिल्कुल भी हमारा मन नहीं होता कि हम ठंडे पानी में हाथ देखें, इस तरह से सब्जियों को वॉश करें। और ये सब्जियां कुछ ऐसी होती हैं कि जिन्हें ऊपर से पानी चला के साफ़ करते हैं ना, तो इनके अंदर मिट्टी रह जाती है, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से 3-4 बार वॉश करना होता है। उसके बाद ही इसमें से मिट्टी वगैरह निकलती है। तो आज मैं एक ऐसा तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप बिना हाथ लगाए बहुत आसानी से इन सब्जियों को वॉश कर पाओगे और आपके हाथ बिल्कुल भी ठंडे पानी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी सब्जी है ना, उस सब्जी को लेना है। जो भी आपकी हरी सब्जियां ना, उसे बड़े से बर्तन में भर लेना है। और उसके बाद आपको इस तरह की यदि कोई टोकरी वगैरह ना, तो आप इसका यूज कर लीजिएगा। और इस हिसाब से आप इस तरह से थोड़ा प्रेस कर करके इसे आप हिला दीजिए, जिससे जो मिट्टी होगी ना, इसकी मिट्टी हिल हिल के नीचे बैठ जाएगी और ऊपर से ना ये अच्छा अच्छा सा रह जाएगा, यानी ऊपर साफ साफ सा रहेगा। और अभी आपको लग रहा होगा ना कि इस तरह से क्या ही निकलेगी, लेकिन मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है। और यदि आपके पास इस तरह की डलिया नहीं है, तो इसकी जगह पे ना आप जो हमारे पास चाय छानने वाली छन्नी होती है ना, उनका भी यूज कर सकते हो और आपको हाथ बिल्कुल भी लगाना नहीं पड़ेगा। यदि आप इस तरह से चाय छन्नी भी यूज नहीं करना चाहते हो ना, तो आप इस तरह से चिमटा से भी कर सकते हो, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद यदि आप देखेंगे ना, तो नीचे वाले पोर्शन जो है ना, इसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी बैठ जाती है जो कि निकालने से नॉर्मल यदि हम पानी में धुलते हैं ना, तो बिल्कुल भी नहीं निकलती है और ये हमारे इसमें चिपकी रहती है। और उसके बाद जब सब्जी हम बनाते हैं ना, तो सब्जी हमारी बहुत ही ज़्यादा किसकनी सी रहती है, यानी कि सब्जी में मिट्टी जैसा लगता है। और अभी पानी जब मैंने गिराया तो आप देख रहे हो ना, इसमें कितनी ज़्यादा बालू है। और इस तरह से हमें 2-3 बार यदि हाथ डाल के धुलना होता है ना, तो इतने में ही सुबह सुबह जब धुलते हैं तो बहुत ज़्यादा छींकें जैसे आने लगती हैं, एलर्जी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को सर्दियों में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों में क्या, लगभग 90% लोगों को सर्दियों में ठंडे पानी देने में प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरह से वॉश कर सकते हो, 2-3 बार आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद सारी मिट्टी निकल जाएगी और आपके हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे और आप बहुत आसानी से अपनी सब्जियों को बिना पानी में हाथ डाले आसानी होपफुली से धुल आपको ये टिप सकते हो। पसंद आया होगा और आप देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का नेक्स्ट वंडरफुल हैक। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, यदि हम कपड़े वगैरह हाथ से धुलते हैं ना, तो इस तरह के साबुन हम यूज करते हैं और जब साबुन के छोटे टुकड़े रह जाते हैं ना, तो इस तरह से रखे रखे गिलक जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही बेकार ही हो जाते हैं। तो आज का जो हैक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, जिससे कि आप इन साबुन के टुकड़ों को ना बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। जो हमारा साबुन गिलक गया ना, वो भी। और उसके अलावा जो साबुन ख़राब होने लगता है ना, उसे हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक सॉक्स लिया है और इस सॉक्स में जो भी हमारा साबुन गिलका हुआ था, इस साबुन को यूज कर लेंगे। और होता ये वाले साबुन से ना, हम मशीन वगैरह में यदि डालते हैं तो फिर उसमें बैठ जाते हैं। आप चाहें तो जैसे हमने सॉक्स में रखा ना, इस तरह से आप नॉट बना के मशीन में डाल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे और भी अच्छा यूज करने वाली हूँ। तो साबुन को मैंने रख लिया है मोजे में। इसके बाद हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे प्लास्टिक की चेयर हैं, टेबल हैं, जिन्हें हमें पानी से वॉश करना रहता है, इस तरह से साबुन लगा के। तो आप क्या करिए ना, इस तरह से ही आप साबुन अंदर रख के और आप इस तरह से अपनी जो कुर्सियाँ वगैरह है ना, इन्हें बहुत अच्छे से चमका सकते हो। और देखो, अलग से हमें ना साबुन की ज़रूरत पड़ी, ना स्क्रबर की ज़रूरत पड़ी, और हमारे इसी तरह से ही बहुत आसानी से हमारे जो काम है ना, वो हो जाते हैं। और इस तरह से हमारे हाथ में भी नहीं लगने वाला है। अलग से हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, हमारा साबुन भी यूज हो जाएगा और हमारा काम भी जो है ना, वो भी परफेक्ट ढंग से हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इस तरह से एक दो चीज़ें करते होंगे, बट इस तरह से नहीं किया, तो फिर आप लोग ट्राई करके देखिएगा। होपफुली आपको ये आइडिया भी मेरा पसंद आया होगा, क्योंकि जब भी हम इस तरह से फ्रेंड्स जब भी हम इस तरह से दूध गर्म होने रखते हैं, तो एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे हमने दूध गर्म होने रखा, आप देखेंगे इसे हमें चला के खड़े होकर चलाना पड़ता है, नहीं तो इतना भरा भगोना जो होता है ना, इसमें से दूध निकल जाता है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इतने ज़्यादा दूध को कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे खोलने पे भी फुल
10 मिनट से 15 मिनट, 10 मिनट में हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। और कभी कभी हम सामने ही खड़े होते हैं फिर भी हमारा दूध जो है ना वो उबल के निकल जाता है। तो आज एक सिंपल सा हैक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसे आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। और मैं इसमें कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ, जो कि मैं डेली यूज करती हूँ जिस तरीके से, क्योंकि पूरा भगोना भरा है और यदि ज़रा सी गलती होती है तो निकल जाता है। तो एक बहुत सिंपल सा हैक शेयर करूँगी जो कि प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा वर्क करता है। दिखावा या फिर नहीं वो चीज़ एक अलग है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने अलग अलग चीज़ें बताई, इसके ऊपर कंचली रख दो या इसके ऊपर ये रख दो वो रख दो, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बट वो मेरी समझ में नहीं आई। तो मैंने फाइनली एक नया तरीका जो है ना वो सोचा, जिसके बाद जो है ना मैंने उस पर वर्क किया। और मैं सच में इतने बड़े भगोने में इतना दूध उबल जाता है और मुझे बिल्कुल भी देखना भी नहीं पड़ता है कि हाँ मैं ऐसे खड़े होकर देखूं, और दूध बिल्कुल भी निकलता नहीं है। और ये जो है ना लगभग 2 लीटर का भगोना है, इसमें 1.5 लीटर दूध है, उसमें थोड़ा बहुत पानी भी पड़ा हुआ है। अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें रख देना है और इतना इस तरह से करना है। और ये सारा काम जो है ना मैं बिल्कुल स्लो गैस पे कर रही हूँ। मैं फुल गैस पे बिल्कुल भी कभी भी दूध को गर्म नहीं करती हूँ, क्योंकि फुल गैस पे यदि करते हैं ना तो दूध एकदम से गर्म हो जाता है, फिर बहुत जल्दी जो है ना वो हमारा दूध ख़राब भी होने लगता है। इसलिए मैं स्लो पे करती हूँ, आराम आराम से होता है। और फिर इसमें जारी भी अच्छी पड़ती है। और दूसरा ये है कि जब भी हमें जैसे हम अभी जो है ना सर्दी का मौसम है, तो यदि हम 12 घंटे नहीं खौलाएंगे तो भी हमारा दूध चल जाएगा। इस तरह से यदि गर्म करते हैं तो 16-17 घंटे बाद भी यदि खौला रहे हो तो भी आपका दूध ख़राब नहीं होता। यानी कि अभी का मौसम ये है कि अगर हम मान लो मैं नहीं शाम को भूल गई खौलाना तो फिर मैं सुबह ही अभी जो ना देर ना खौलाती हूँ। करते हुए आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। दूध को जब गर्म होने रखें और 2-4 मिनट हो जाएं, उसके बाद आप देखेंगे ना कि दूध के किनारे पे ना जारी जैसी जमने लगती है, यानी कि दूध जो है ना वो किनारी पकड़ने लगता है। इस स्थिति से लेकर के जो दूध है ना जब हम थोड़ा और गर्म हो जाता है, जैसे इस स्थिति में आ गया, इन दोनों स्थितियों के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम में आपको लेना है 1 चम्मच, और उस चम्मच से आपको पूरे दूध को अच्छे से चला देना है, बिल्कुल बॉटम तक जाना चाहिए। और एक बार आप चला दीजिएगा और चलाने के बाद आपको बस ऐसे ही छोड़ देना है, फिर कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद आपका दूध जो है ना वो ऐसे ही खौलता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना जो मैंने स्थिति बताई ना इन दोनों के बीच में, और जब आप ये 2-3 दिन इस तरह से आप ट्राई करोगे ना तो फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने दूध गर्म होने रखा तो इस वाली जो बीच की कंडीशन है ना इतने टाइम में कितने टाइम में आ जाएगी, और उतने टाइम में ही आपको आके एक बार चम्मच से पूरा चला देना है। आप बड़े चमचे से भी चला सकते हो, जिससे भी आपको ईजी हो आप उससे चला दीजिएगा। सिर्फ एक बार चलाना है, उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिएगा और ये उसके बाद आराम से इसी तरह से खौलता रहेगा, बिल्कुल भी बाहर नहीं देर निकलेगा। बाद आप देखेंगे ना इस तरह से चालू हो जाएगा खोलना। ये उफना उफना के हो सकता है यहाँ पे आ भी जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि आ जाता है, हमेशा नहीं आता है। कभी कभी यदि हम पहले खौला देते हैं तो फिर, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा। और आप देखते जाइएगा क्या होता है। गैस हमारी जो है ना वो स्लो ही रहनी है, गैस बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। और इसके बाद ये ऐसे ही रहेगा, खोलते खोलते थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर और आ जाएगा, बट बाहर नहीं, इसके किनारे को टच करके बाहर नहीं आएगा। हो सकता है किनारों तक आ जाए, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी किनारों तक भी नहीं आता। ये होता है हमारे चलाने के ऊपर कि हमने किस टाइम पे चलाया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यदि चला दिया ना एक बार चला दिया है जब हमारी ये लेयर बन रही है उसके बाद, तो किनारों से बाहर नहीं जाना, इस चीज़ की गारंटी है।